Yeah, everyone, my name is Krish and काफ़ी like headache के बाद finally class 10 has came to an end. Boards are over. Now only things we have to look for is admission forms, fill-ups. मतलब वही चीज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगा बट ठीक है यार, थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज़्यादा तो है ना. So देखो, as I told you, I will discuss each and every subject, like every important topic, ठीक है, विच आई फाउंडेड. ठीक है, मैं नीचे देख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारे उसके लिखे हुए हैं कि क्या क्या है, तो मैं देख के बता रहा हूँ. लिसन दिस केयरफुली एंड लिसन दिस विथ फुल फोकस. ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है. आई एम ओनली डिस्कसिंग अबाउट केमिस्ट्री. हम लोग साइंस के अंदर भी सब पार्ट्स करके चल रहे हैं कि एटलीस्ट वीडियो शॉर्ट हो और आपको आसानी हो कि समझने में कि हर एक चैप्टर का क्या, मतलब हर एक चीज़ का क्या है. ओके, सो लेट्स गो विथ साइंस. फर्स्ट डे केमिस्ट्री. ठीक है, 086 इसका कोड है. ठीक है, देखो केमिस्ट्री में है तुम्हारे 4 चैप्टर: केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ठीक है, ये 4 चैप्टर्स है. अब भैया सबसे जो मुश्किल चैप्टर तुम लोग सब सोचते हो वो है कार्बन एंड कंपाउंड्स का, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड्स आर नॉट टफ, दे आर प्रिटेंडेड टू बी टफ. यस, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ टफ है, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा. सी क्वेश्चंस कम, जो मतलब मेरे को जो रीजन का सेट मिला, लाइक आई हैव रीजन 5 सेट, इट वाज समथिंग 2 अराउंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो सी माय सेट वाज लाइक मॉडरेट टू लिटिल हार्ड बोल सकते हो, बट हार्ड भी नहीं, मतलब एक दो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस थे. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू कि सीबीएसई इज इंक्रीजिंग इट्स लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग, कि इस पे इसमें और बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे अगले साल. आई नो कि इसके बाद जो इसकी इस साल जो बोर्ड्स देंगे उनके बाद वाला का तो 2 बार बोर्ड्स होगा शायद से. सो उसका रूल भी पूरा चेंज कर दिया है. बट दे लिटरली देयर पेपर्स आर गेटिंग टफ डे बाय डे, लाइक क्वेश्चंस लेवल आई एम आस्किंग, नॉट द पेपर की पूरा टफ बना दिए, ऐसा नहीं है. ठीक है, देखो कभी कभी होता है, जैसे फिजिक्स का पेपर किया था इन्होंने, बट doesn't matter. Let me tell you the very strong things, like literally you need to give a damn focus on this, which is reactions. Reactions में क्या करो कि उसे, मतलब मैं बोलूँगा कि हर एक रिएक्शंस को मार्क कर लो. पहले एनसीईआरटी पढ़ना, कोई साइड बुक मत उठाना. बहुत बड़ी गलती करोगे अगर साइड बुक उठाओगे तो. मैंने गलती की थी, मैं पछताया. मत गलती करना कि साइड बुक नहीं उठा रहे. सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो. ठीक है, आई नो एनसीईआरटी बहुत वाहियात लगेगा क्योंकि उसका हर एक चीज़ है ना वो पैराग्राफ में दिया हुआ है. हमें हमें आदत हो गई है पॉइंट्स पे पढ़ने की, ऑल इन वन से. ठीक है, या कोई भी साइड बुक से. तो रेकमेंड करूँगा कि देखो पहले एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शंस है उसको फोकस करना, और हाँ उसको एक अलग से एक कॉपी में लिख लो. अभी तुम्हारे पास टाइम है. आई नो काफ़ी ज़्यादा बोलोगे भैया ये क्या है फलाना ढिमकाना, बट ट्रस्ट मी, तुम जब उसको लिख लोगे और जब भी तुम्हारा कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो मिड टर्म्स हो, प्री बोर्ड्स हो, या फिर पीरियोडिक टेस्ट ही क्यों ना हो, इवन बोर्ड्स क्यों ना हो, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्री प्रिपेयर्ड चार्ट है जिसमें तुम्हारे इक्वेशंस लिखे हैं. ठीक है, और सारे लिखे हुए हैं, तो तुम कुछ ना कुछ उसमें से याद करके जाओगे क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही है. आई लिटरली सॉ इट इन एवरी सेट. सो क्वेश्चंस रिएक्शन से देगा केमिस्ट्री, तो रिएक्शंस के बिना कुछ काम होगा नहीं. एंड देन यू हैव केस स्टडीज. केस स्टडीज का लेवल है ना थोड़ा हाई जा रहा है, तो क्रिटिकल थिंकिंग ट्राई करना कि थोड़ा सा थिंकिंग लेवल केमिस्ट्री को लेके बढ़ाओ. आई नो अगर तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पसंद है तो ट्राई माई बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट एक्चुअली आई वुड से, कि थोड़ा सा लेवल अप करने का ट्राई करना, अच्छे से पढ़ना इसको. केस स्टडीज़ जितने भी बुक्स में दिए हुए एग्जांपल्स के साथ, जो मतलब एक एक्टिविटीज़ के नाम पे वो केस स्टडीज़ रहते हैं, बट उससे ध्यान से पढ़ना और एनसीईआरटी का ही पढ़ना, क्योंकि कोई भी साइड बुक उठा लो शायद ही उस पर केस स्टडीज़ का कुछ जिक्र किया होगा अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चंस पे आ रहा हो. ठीक है, फिर एनसीईआरटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बोल दिया मैंने. अब देखो चैप्टर 4 जो सबको टफ लगता है, लाइक लिटरली सब सोचता है भाई साहब नहीं हो पाएगा यार, इतना हार्ड चैप्टर. देखो वो चैप्टर टफ नहीं है, बट वो चैप्टर लेंथी प्लस वो इक्वेशंस वाले हैं. ठीक है, लाइक उसमें तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक फिजिक्स. तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. क्या था कि पहले 3 चैप्टर में हमने याद कर लिया कि क्या कैसे क्या है, चाहे वो मेटल्स नॉन मेटल्स हो, एसिड विद सॉल्ट हो. ठीक है, वो सब में हमने याद कर लिया.
बट कार्बन एंड कंपाउंड्स एक ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिस खोजता है, ठीक है? तो उसमें प्रैक्टिस करना है कि कैसे चेन्स लिंक करते हैं, कैसे बनाते हैं, और हाँ, हर एक चेन्स के बारे में अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी में भले ही उतना मेंशन्स ना किया हो, बट इन डीप थोड़ा अगर अंदर जाओगे ना, तो तुम्हें हर एक चीज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। तो उस चैप्टर को, चैप्टर 4 को अच्छे से पढ़ना, थॉरली पढ़ना, ये मैं रेकमेंड करूँगा। और हाँ, उसके लास्ट के में कुछ इक्वेशंस वगैरह दिए होंगे जो कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है? उसको ट्राई करना कि ब्रेक डाउन करके उसको याद करो, ठीक है? अभी नहीं, अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बट जब भी तुम्हारा एग्ज़ाम रहे, प्री बोर्ड रहे, कोई भी एग्ज़ाम रहे, उससे याद करना, ठीक है? वो उससे क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे, चाहे वो एमसीक्यूज़ हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। मेटल एंड नॉन मेटल्स का अगर मैं बात करूँ, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ वगैरह अगर तुम्हें याद है, दैट्स गुड। नहीं याद है तो याद कर लेना, ठीक है? उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी इक्वेशंस वगैरह बनाने में। और देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट में लास्ट में एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें तुम्हारा सबकी फॉर्मूला लिखे हुए, वॉशिंग सोडा वगैरह वगैरह, बाप रे बाप, उससे याद कर लेना। उस सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद, मतलब एक चार्ट बना लेना। चार्ट स्टार्टिंग के ही डे में बोल रहा हूँ कि एक चार्ट बना लेना, या फिर एक कॉपी में उसे लिख के, बस कुछ नहीं करना। जब भी तुम्हारा साइंस का एग्ज़ाम रहे, उसे एक वीक पहले से हल्का 5 मिनट के लिए देखना, उसको देखना उसमें क्या दिया हुआ, अच्छे से उसको पढ़ना, बस पढ़ के रख देना, ठीक है? तो उससे तुम्हारा एटलीस्ट माइंड में रिकैप होता रहेगा, ये चीज़ करना। और उसके अलावा और कुछ नीड नहीं है इसके लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर केमिस्ट्री। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर केमिस्ट्री, ठीक है? ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं हुई है, ठीक है? तो दैट्स ऑल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय, विच इज़ नेक्स्ट डे।